जमीन पे तो सबने देखा है योगा, लेकिन जल के अंदर योगा। जब मैं तैराकी करता था तो मन में एक नया करने का जज्बा रहा। इस थॉट के पीछे इंस्पायरेशन कहाँ से आया? इसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही नदी से पार करके हुआ। पंकज जी योग कराते हैं और योग अलग ढंग से कराते हैं। पंकज जी ने 15 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और पंकज जी थल पर नहीं जल के अंदर योग कराते हैं। तो आपने स्टार्ट किया तो लोगों का क्या रिएक्शन था? शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे। जय हिंद। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आयुष वर्ल्ड के इस YouTube चैनल पर। आज 21 जून है। भारत सहित पूरी दुनिया के सभी देशों में आज योग का बोलबाला है और सभी इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मेरा नाम MM कुरैशी है। आयुष वर्ल्ड और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को योगा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमने शुरुआत की है एक खास सीरीज की, आयुष लीजेंड सीरीज। इस सीरीज में जो लोग आयुष के नायक हैं, जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन कहीं छुप सा गया है, उसको हम छापने आए और लोगों को दिखाने बताने आए। साइलेंटली दुनिया को वो बिना केमिकल के, बिना साइड इफेक्ट के लोगों को फायदा दिला रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे मेहमान है पंकज जी। पंकज जी, योग दिवस पे आपका स्वागत है और आपने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को उनकी जिंदगी में हेल्प किया है उनकी अच्छी सेहत के लिए। पंकज जी योग कराते हैं और योग अलग ढंग से कराते हैं। पंकज जी ने 15 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और पंकज जी थल पर नहीं जल के अंदर योग कराते हैं। जल के अंदर क्या क्या कैसे कैसे होता है और कैसे लाभ मिलता है, और ऐसे छुपे हुए टैलेंट को हम ला रहे हैं आपके सामने। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सीरीज में। आयुष लीजेंड सीरीज के एक पार्ट हैं जिन्होंने एक अलग तरीके का योग किया, पानी में योग किया। जानते हैं पंकज जी से कि कैसे योग होता है और उससे मिलने वाले बेनिफिट क्या क्या होते हैं, और आप उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ कैसे आगे प्रशिक्षण कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे इस टैलेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो अगेन पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पंकज जी, ये बताइए कि जमीन पे तो सबने देखा है योगा, लेकिन जल के अंदर योगा, ये आइडिया कहां से आया और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ये जब मैंने आज से 35-40 साल पहले तैराकी करता था तो मन में एक नया करने का जज्बा रहा, और मैंने देखा कि जलाशय या स्विमिंग पूल में जो जल की उपचारात्मक शक्ति है, जो एक वो उसको मैंने देखते हुए जल योग, जो ट्रेडिशनल योग है अपना, जो जमीन पर करने का, उसको एक नई अभिनव प्रयोग में लाते हुए, और उसको मैंने जल में संपूर्ण योगासन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि वगैरह सब जो है उसको जल में ला करके अभ्यास करना शुरू किया। वह जल के एक उछाल जो होता है उसको महसूस, उसको उसका आश्रय लेते हुए जल की सतह पर संपूर्ण योगासन करने का जो अभ्यास किया, वो आज पूरे इसको विश्व में ले जाना चाहते हैं। समस्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, वह अस्पताल और स्कूल्स और यहाँ तक कि वेलनेस सेंटर्स में भी इसका प्रयोग और इसके संसाधन उपलब्ध हो और पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो। ऐसा देखा गया है कि ये जो जमीन पे बैठ के, थल पे बैठ के जो योग होता है, उसका 3 गुना ज्यादा फायदा जल योग में मिलता है। और जल योग में पानी का एक उछाल होता है, उससे वजन कम होने के साथ आप बहुत आसानी से उसमें योगासन वगैरह हो सकते हैं, जो कि एक निर्बल, दुर्बल और वृद्ध है और जो भी युवा, हर उम्र के तबके के लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक है। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए पंकज सर, इस थॉट के पीछे इंस्पायर कहां से हुआ या इंस्पायरेशन कहां से आया? लगभग 40 साल पहले से जब मैं तैराकी करने जाता था तो मेरे मन में कुछ नया करने का जज्बा रहा। तो मैंने देखा उपचारात्मक शक्ति, जल शक्ति में हमने उपचारात्मक शक्ति की खोज करी। वह इसको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को चुनौती देते हुए, और इसमें मैं आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह कोशिश करने लगा, जिसके अनेकों लाभ है। और आज पूरा विश्व उठा रहा है कि अपनी ये भारतीय संस्कृति की जो 5000 पुरानी सभ्यता है,
इसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही वहां से जल से पार करके, नदी से पार करके हुआ। और नारायण मुद्रा में जल में शैया रही है भगवान नारायण की। तो ये सब देखते हुए मैंने अभ्यास करना शुरू किया और एक नई विधा को प्रारंभ किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने स्टार्ट किया तो लोगों का क्या रिएक्शन था? शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, हमारे मन में भी हिचकिचाहट थी, कैसे इसको करें, कैसे कराएंगे लोगों को, कैसे फायदा कराएंगे लोगों को। फिर धीमे धीमे संसाधन मिलने लग गए और जब लोगों ने देखा कि ये प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसमें तैराकी की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खाली एक बेसिक्स तैराकी की जानना आवश्यक होता है, तो उससे लोग बाग हमारे पास आते गए और मैंने उन लोगों को सबको प्रशिक्षण देना शुरू किया और वो बहुत लाभान्वित हुए और बड़े सादर सम्मान पूर्वक हमको वो जो है उन्होंने दिया हमको। और कोशिश यही है कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जा करके और सरकार से पाठ्यक्रम, स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको शामिल करवाने की मंशा है, क्योंकि इसके जो लाभ है वो सामने है। जैसे जल की शक्ति से जो अवसाद है, मानसिक अशांति है, जो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा हो गई है, और अनेकों प्रकार के रोग, जटिल रोग हैं, और जो बुजुर्गों के लिए जो एक गतिशीलता लानी होती है उसका बहुत आसानी से इसमें करने के साथ जल में और फायदा मिलता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ किया जा सकता है? स्विमिंग पूल में किया जा सकता है, तालाब में किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है? हाँ, ये कहीं भी जल में, ये स्विमिंग पूल में किया जाए तो सबसे अति उत्तम है, लेकिन किसी जलाशय में व नदी में भी किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। समुद्र में भी किया जा सकता है। समुद्र में भी किया जा सकता है। बड़ा खतरनाक नहीं हो सकता? शिक्षण दिया जाता है पहले, और जब वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो जाते हैं जो साधक हैं, तब फिर वो उसको कहीं पे भी जा करके कहीं भी करें और अपना अभ्यास को और मजबूत करें, और अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से और उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से काम धीमे धीमे आगे ये होता है। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात और जाननी है, हमारे दर्शकों को भी ये जाननी है कि किस ग्रुप का व्यक्ति इसको कर सकता है? यूथ, यंग और जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या वो भी कर सकते हैं? इस जल योग को समस्त आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। सबको एक आनंद की अनुभूति होती है, जन्म की शीतलता जो देती है। उसके बाद जो जन्म योगासन वगैरह जो गतिशीलता लाते हैं, उससे बुजुर्ग, बीमार, वृद्ध, असहाय व गर्भवती महिलाएं, बच्चे, युवा जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ करके और इस साधना को अपनाते हैं और अब पूरा उससे अपने आप को पूरा वो निरोग पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो पानी में योग करने का आप ये बताइए, सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर, शरीर पर, मानसिक, कैसा रिजल्ट आता है? की सतह पर योग करने से मानसिक शांति, अनिद्रा से राहत, एंजाइटी, अवसाद व शारीरिक जो जोड़ों के दर्द हो जाते हैं बुजुर्गों में, आर्थराइटिस, जो मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, ये व अनेक प्रकार के जटिल व जो क्रॉनिक डिजीजेस भी होती हैं, वो भी इसको करने से प्रॉपरली तब ठीक हो जाती है और व्यक्ति आनंदित, स्फूर्तिवान व खुश हमेशा बना रहता है। बहुत अच्छी बात है। तो पानी के अंदर आपने कौन कौन से प्राणायाम किए हैं या कराते हैं आप? मैंने 7 प्राणायाम जो अपने पतंजलि योग की विधि विधान अनुसार जल में कराते हैं व करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब सब तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा आर्थराइटिस में बड़ा हेल्पफुल रहता है पानी के अंदर जब कोई जल योग करता है। बीपी या स्ट्रेस में भी कोई ऐसा या दूसरा क्रॉनिक डिसीज के बारे में थोड़ा बताइए कि वहां भी लोगों को बेनिफिट मिलता है या लाभ मिलता है? हाँ, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने जल योग में करते हैं तो उससे जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की ट्रबल्स है और जो अनेक जटिल रोग है, क्रॉनिक पेट के जो रोग हैं, वो सब पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। जो लोग आपके साथ प्रशिक्षण लेते हैं उनका क्या फीडबैक रहता है? वो लोग सीखने के बाद बहुत मुझको गुरु मानते हुए बड़ा सम्मान कर देते हैं हमको, और मुझको भी खुशी होती है कि मैंने जो ये विद्या प्राप्त की है मैं उसको दुनिया को दे करके एक अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मैं
इस चीज को दुनिया को दे रहा हूं और दुनिया लाभान्वित हो रही है, विश्व लाभान्वित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका कोई वैलिडेशन है मेडिकल साइंस के अंदर? मेडिकल साइंस में वैलिडेशन के लिए ही मैं प्रयासरत हूं, और सरकार से निवेदन रहेगा कि कम से कम इसको स्कूल के पाठ्यक्रम से में लगाएं, और इससे तब इसके पूर्ण लाभांश जो है वो बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा, और इससे अपने भारतीय संस्कृति और परंपरा की जो धरोहर प्राप्त है अपने लोगों को, वो पूर्णतः एक अभिनव प्रयोग के द्वारा, जमीन का योग अलग व जल के योग के अलावा ये जल योग को भी लेते हुए ये फायदा पूरी जनता विश्व की उठा सकती है। बहुत बढ़िया। लेकिन जिसको स्विमिंग नहीं आता है, तैरना नहीं आता, वो कैसे इसको करेगा? देखिए, ये जल की सतह पे बैठ के फूल के समान अपने आप को हल्का रखते हुए वह इसमें शारीरिक जो मूवमेंट करना है वो बहुत आसानी से हो जाता है बिना किसी जोर दबाव के, क्योंकि वो जल की जो शक्ति है वो जोर दबाव शरीर में कसाव को दूर कर देती है। तो वहां पे जब ये योग आसन वगैरह सब किए जाते हैं जल की सतह पे बैठ के, तो चाहे जितना भी गहरा पानी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बेसिक्स खाली स्विमिंग की आनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज जो मैं दे देता हूं, ताकि इन केस कहीं कोई बात हो तो वो उससे निजात पा सके। आपको क्या लगता है आयुष डॉक्टर इस प्रक्रिया से क्या सीख सकते हैं? जो डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रैक्टिशनर हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो इससे क्या सीख सकते हैं और अपने आगे पेशेंट को क्या लाभ दिला सकते हैं? इससे जैसा मैंने बताया कि ये आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, माइग्रेन, जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, वो ये आयुष डॉक्टर्स अपने दवाओं के साथ इस थेरेपी को, ये व्यायाम को, ये डिसिप्लिन का पालन कराने के साथ अगर करेंगे तो उसका 4 गुना लाभ बीमार व्यक्तियों को मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कि आप फ्यूचर में इस प्रक्रिया को कौन से लेवल तक ले जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि ये एकदम यूनिक पार्ट आपने पकड़ा है, यूनिक हिस्से पे हाथ रखा है आपने। जी, ये इसको फ्यूचर क्या देखते हैं? जी, ये अभिनव प्रयोग है। ट्रेडिशनल योग के अलावा इसको मैं जो जल के विधि विधान पे, पतंजलि योग के विधि विधान पे ले आया हूं, तो इससे मैं इसको मैं स्कूल के पाठ्यक्रम व अंतर्राष्ट्रीय मंच तक इसको ले जाना चाहता हूं। तो वह इसके लिए जो संसाधन जो आवश्यक है, जैसे जलाशय वगैरह है, स्विमिंग पूल है छोटे, तो उनका भी वहां पर वो रहे, चाहे अस्पताल हो, वेलनेस सेंटर्स हो, तो वहां पर जब व्यक्ति ये भी करेगा साथ में जल योग, तो उसको अपनी परेशानी से निदान जो दवाओं के अलावा, जो अस्पताल में रहने के अलावा, उससे 4 गुना जल्दी प्राप्त होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, आज योगा भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। 11 साल हो गए हम लोगों को योग करते हुए। सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी हर जिले में, देश के कोने कोने में, गांव गांव तक योग को बहुत प्रायोरिटी दे रही है। तो योग के टीचर हैं, योग गुरु हैं, और नए नए यंग्स इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है। जिनको भी जहां भी सीखने की जरूरत हो वो हमसे मिले, आपसे कांटेक्ट करें, हमसे बात करें। वह हमारे पास कानपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री पदम इंटरनेशनल एक्वा योगा जल योग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रशिक्षकों को और योगा टीचर्स को दिया जाता है, और वो इसको भी कराए साथ में अपने शिष्यों के साथ में, तो ये उनको बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन पंकज जी, एक बात बताइए, लोग बहुत दूर दूर तक रहते हैं, तो वो आपके पास कानपुर तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था ऐसी बनाई आपने जहां वो ऑनलाइन पोर्टल पे आ सकें, आपके साथ प्रशिक्षण ले सकें, वीडियो के द्वारा वो शिक्षित हो सकें, या उनको ये लर्निंग मिल सके, नॉलेज मिल सके? हाँ, मैंने वीडियोस के द्वारा भी, ट्यूटोरियल वीडियोस भी हैं, और वो अगर 1-to-1 चाहते हो, अगर चाहते हो कि हम उनको बुला के जहाँ पे हम वहां पे भी आ करके उनको वहां पे सिखाने का रखते हैं। और साथ में ये है कि वो कहीं से भी ऑनलाइन हो, फोन से हो,
चाहे मुझको वो आमंत्रित कर ले, वहां पे भी पहुंच, मैं अब पूर्ण तन मन धन से समर्पित हूँ इस विधा को, जो ये हमने विधा प्राप्त की है आज, ऊपर वाले का जो भी तोहफा है जो, तो उसको देखते हुए ये मैं देना चाहता हूँ समस्त योग गुरुओं को भी, ताकि वो इसको अपने शिष्यों के साथ में, अपने योग के साथ में इस अभिनव मुद्रा, अभिनव प्रयोग जल योग को भी अपने साथ आरंभ करें। एक बार समरी हो जाए पंकज जी कि जल योग क्या है, दुनिया को क्या कहना चाहेंगे अगर मैं सारांश की समरी की बात करूंगा तो? जल योग ये जमीन पे जो योग होता है उसका एक अभिनव प्रयोग, एक आगे बढ़ के प्रयोग है, और इसके पूर्ण विधि विधान पतंजलि योग के अनुसार होता है। जो सारे आसन जमीन पे बैठ के किए जाते हैं, प्राणायाम ध्यान, वो जल की सतह पे बैठ के किया जाता है। वह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को चुनौती देते हुए वह समस्त भगवान को नमस्कार करते हुए और इसको किया जाता है, वह ये आत्मिक, शारीरिक, मानसिक तीनों योगों से लाभान्वित जब होता है मनुष्य, तब ये चीज को पूरी तरह से सक्षम हो पाता है इस जल योग को करने में। और प्रशिक्षण, बिना प्रशिक्षण या बिना प्रशिक्षण के कभी भी अपने आप से कोई भी व्यक्ति इसको अपने आप से कोशिश ना करे करने की, नहीं तो ये थोड़ा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि इसके एक नियम कानून है। और बाकी मैं तो अवेलेबल हर जगह हूँ, जहां पे मुझको आमंत्रित किया जाएगा मैं पहुंच के और ये विधा को प्रारंभ ये सिखाता रहूंगा। और सरकार से भी निवेदन है कि इस विधा को पाठ्यक्रम पे, अस्पतालों पे, वेलनेस सेंटर्स पे वहां तक ले जाएं, उसमें हमारी मदद करें। मैं पूर्ण तन मन धन से तैयार होकर के ही ये करा रहा हूं। पंकज जी, आपने हमें ये याद दिखाया कि योगा सिर्फ पोस्चर नहीं है, एक पर्पजफुल प्रैक्टिस है। और जब जल से जुड़ता है योग, तो सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी शांत करता है। जी, आपकी जर्नी ने आयुष जगत का एक नया आयाम दिया है, और हमारा सौभाग्य है कि आयुष लीजेंड सीरीज में आपने अपने अनुभव, रिकॉर्ड और संकल्प से सबको इंस्पायर किया है। क्या आप कहना चाहेंगे, जो हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया है कि आयुष लीजेंड सीरीज जो कुछ अलग हटके कर रहे हैं उनको हम एक मंच दे रहे हैं, लोगों तक उनकी जो प्रतिभा है, जो उनका टैलेंट है, वो लोगों तक लेके जा रहे हैं? हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो ये प्रतिभा, जो मंच है ये जल योग का, इसको आप लोगों ने भी बहुत इसमें हमारे मदद कर रहे हैं इसको आगे ले जाने में। और समस्त पूर्ण रूप से तन मन धन से कोशिश आपकी भी रही है और रहेगी, हमारी तरफ से भी पूरी रहेगी कि इसको आगे तक ले जाके इसके सारे लाभ जो हैं समस्त विश्व को मिले, वह भारतवर्ष इसको लीड करे, ऐसी कामना है प्रभु से। बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर आप भी एक आयुष डॉक्टर हैं या वेलनेस एक्सपर्ट हैं या हेल्थ और वेलनेस में किसी भी प्रोफेशनल में आप काम कर रहे हैं और आपके पास कोई रिसर्च है, इनोवेशन है या यूनिक तरीका है जिससे लोगों का इलाज बदला है या उनके जीवन को बेहतर किया है, तो आयुष वर्ल्ड मंच आपके लिए है। नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और अपनी कहानी भेजें, ताकि दुनिया को आपके हुनर से फायदा मिल सके, जैसे पंकज जी के हुनर को हम लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। यही था आज का सफर। मिलेंगे अगली कड़ी में एक और आयुष लीजेंड के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को, और स्वस्थ बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।